हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस मुलाकात के बाद आमिर खान को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और आमिर खान अब निशाने पर हैं, लेकिन कांग्रेस नेता तारिक अनवर उनके बचाव में आ गए हैं और तुर्की में भारतीय राजदूत के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने आमिर खान का बचाव किया है। फिल्म अभिनेता आमिर खान का तुर्की जाना और वहां पर तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात करना भारत में कई लोगों को अच्छा नहीं लगा है और वो लोग आमिर खान पर निशाना साध रहे हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी। सर, आमिर खान एक फिल्म उनकी आ रही है, उसकी शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें खुद राष्ट्रपति महोदय की पत्नी ने शेयर की। इसको लेकर के जो है वो राजनीति शुरू हो गई है और आमिर खान निशाने पर हैं तमाम संगठनों के लोगों के, और आमिर खान की निंदा की जा रही है उनके इस कदम को लेकर के। आप क्या रुख रखते हैं? देखिए, जो कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको हर बात पे एतराज होता है। जहां तक टर्की से हमारे देश का संबंध है, हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध आज भी कायम है। बिल्कुल। अगर ऐसी कोई बात है तो भारत सरकार को अपने डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, जहां तक आमिर खान का सवाल है, उनकी राष्ट्रीयता पर, देशभक्ति पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने मंगल पांडे जैसी फिल्म बनाई जो देशभक्ति पर आधारित थी और हमेशा उन्होंने देशभक्ति की बात की है। और ये जो कुछ लोग हैं जिनका जो कहा जाए कि उनकी जहनियत एक प्रकार से उनकी सोच बहुत संकीर्ण हो चुकी है। वो हर चीज़ को संकीर्ण आईने से देखते हैं और यही वजह है कि इस तरह की बातें की जा रही हैं आमिर खान के बारे में। अगर भारत सरकार को टर्की से अगर कोई शिकायत है तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत होगी, लेकिन उसके लिए उस मुल्क में कोई जाने से रुकावट तो नहीं की है। भारत सरकार अगर ये कह दे कि हाँ वहाँ नहीं जाना है भारतीयों को और उसके बाद वो जाते हैं तो यकीनन ये ऑब्जेक्शनेबल था। लेकिन जब हमारा उनका आने जाने का सिलसिला जारी है और एक कल्चरल ट्रूप लेके वो वहाँ गए हैं और वहाँ के जो भारतीय दूतावास है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है और ये कुछ लोग यहाँ बैठकर निंदा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए उनका नाम आमिर खान है। तो आप तारिक अनवर को सुन रहे थे, आमिर खान का बचाव कर रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के नेता हैं, सांसद भी हैं, मनोज तिवारी, वो सवाल उठा रहे हैं आमिर खान पर और कह रहे हैं कि आमिर खान को सामने आना चाहिए। इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति आमिर खान को खुद स्पष्ट करनी चाहिए। मनोज जी, आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये उठना शुरू हो गया सोशल मीडिया पर खास तौर पर कि 15 अगस्त को देश यहाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आमिर खान वहां बैठ करके तुर्की की राष्ट्रपति की पत्नी के साथ बैठ करके चर्चाएं कर रहे हैं। क्या चर्चाएं हो रही हैं? मैंने जैसे ये समाचार सुना, मैंने इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करी तो न्यूज़ तो सही है कि वो तुर्की के राष्ट्रपति के पत्नी के साथ मिले हैं, स्वतंत्रता दिवस पे मिले हैं। अब इसके पीछे जो बातें हैं उसको याद रखना है। जब हमारा देश ये निर्णय करता है कि हमारे देश में CAA कानून के तहत जो लोग प्रताड़ित हैं धार्मिक रूप से कहीं और स्टेट में, वो आए तो हम उन्हें, जो आ चुके हैं उन्हें हम शरण दे रहे हैं, नागरिक बना रहे हैं। इसका विरोध पाकिस्तान तो करता ही है, तुर्की भी उसका विरोध करता है, तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत का मामला है और भारत का ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है, धर्म के आधार पे बंटवारा हो चुका है, जो बंटवारा हम नहीं चाहते थे, बड़े सीने पे पत्थर रख करके भारत के लोगों ने वो बंटवारा सहा। अब जब जो कंट्री पाकिस्तान के समर्थन में है इस मुद्दे पर, भारत के विरोध में है, उस कंट्री के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान का मिलना स्वतंत्रता दिवस पर, मैं समझता हूं ये पूरे देश को बहुत आपत्तिजनक लगा है, मुझे भी आपत्तिजनक लगा है, ये गलत है।
आमिर खान को तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और अब आपको केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। पीएम केयर्स फंड को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। Provided to take care of emergency needs of corona patients is the highest since independence as far as ventilator provisions are concerned. लगभग 1000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। तो 3100 करोड़ की बड़ी राशि कोरोना की लड़ाई के लिए दी गई है। हमारे पार्टी के मंच से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे। आज मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, और आपने यह भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने यह भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। यह चर्चा यहां से हमारे प्रवक्ता मित्र कई बार कर चुके हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि भारत चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए भारत का बाजार चीन के लिए खोलना जरूरी है। यू वुड रिकॉल that on behalf of the party we have shown the report of the Rajiv Gandhi Foundation, whereby a special study was done which inter alia recommended that Indian markets needs to be opened for Chinese products to make the relationship more stronger. तो राजीव गांधी फाउंडेशन को कहां से किससे क्या क्या मदद मिली है ये आप सभी जानते हैं। एक बात तो मुझे आपको बताना है जो समझना बहुत जरूरी है कि जो पीएम केयर फंड है ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है जिसे कहते हैं PMNRF, ये 1948 में बनाया गया था बाय एन ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। ये PMNRF जो 1948 में बना था, ये जो हमारे रिफ्यूजी आ रहे थे पाकिस्तान से, उनकी आवश्यकताओं के लिए या कोई कभी अर्थक्वेक आ जाए या बाकी आ जाए इसके लिए था। जबकि ये जो पीएम केयर्स है ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, और ये कोविड ऐसी इमरजेंसियों के लिए बनाया गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, दोनों में बहुत अंतर है। अब मुझे आपको बताते हुए कभी कभी आश्चर्य भी लगता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि ये जो PMNRF है इसके एक कांग्रेस के बहुत सक्रिय सीए जो मंत्री भी थे, थ्रू आउट सीए वही रहे। अब ये भी आप समझ सकते हैं और इससे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज रिट लार्ज इन द पीएम केयर्स फंड, both in terms of legal requirement and both in terms of transparent management of funds received on a voluntary basis. इसमें पूरे फंड वॉलंटरी रूप से आते हैं। तो आज हमारी सरकार के 6 साल पूरे हो गए, हम 7वें साल में हैं, और बहुत गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं, और पिछले 6 साल से मैं अपनी सरकार में मंत्री हूं प्रधानमंत्री के निर्देश पर,